भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया कि हे महान भाव, कभी भी धर्म, शास्त्र, संस्कृति, ईश्वर ये परीक्षा के विषय नहीं है। इनका कभी भी परीक्षा नहीं लिया। और जब जब भी इनका परीक्षा लिया गया, इससे राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का ह्रास हुआ, नुकसान हुआ। अतः परीक्षा के विषय नहीं है। वेदांत दर्शन में, उपनिषद में, वेद में आता है अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म है, धर्म है, ये जिज्ञासा के विषय होते हैं, जानने के विषय होते हैं, ये परीक्षा के विषय नहीं होते। यदि किंचित कहीं कोई परीक्षा लेता है तो कहीं न कहीं अपने को भटका और कहीं न कहीं भूल रहा है। भगवान ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने नहीं माने। एक दिन उन लोगों ने संत, शास्त्र और ईश्वर की परीक्षा लेना चाहा। कल मैंने एक निवेदन किया था हल्का आपके सामने। एक भावी होता है, एक हर इच्छा भावी होता है। भावी को पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। भावी को, प्रारब्ध को, ब्रह्मा द्वारा जो भावी है उसको कुछ न कुछ संशोधन किया जा सकता है। इसका उदाहरण मैंने बताया तो भूत बावन शंकर जी, कल मैंने विस्तार से बताया था कि जब बार बार सती जी को समझा रहे थे कि देवी जी तुम्हें अपने आप अपने बाप के जग में जाना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने, भले तुम्हारे पिता तुमको मानते थे, लेकिन मेरे कारण तुमसे बैर हो गया। तुम जाओगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा हित नहीं होगा। कितना भी बाबा भूत भावन समझाए, लेकिन सती नहीं माने। बाबा ने विचार की, क्या बात है भाई, मेरे कहने से देवता लोग मान जाते हैं, दैत्य भी मान जाते हैं, अपने आप में ऋषि भी मान जाते हैं, आज मेरी पत्नी ही मेरी बात नहीं सुन रही है। बाबा ने ध्यान किया, जो भी है ध्यान किए, तो ध्यान किए तो हुआ कि सो भावी मिटा हूं त्रिपुरारी। अगर भावी होता तब तो हम मिटा सकते थे। त्रिपुर नाम के राक्षस अपने आप बताया गया है, अपने आप बताया कि उस राक्षस के वध करने के कारण अपने आप में उनका नाम एक त्रिपुरारी भी अपने आप बताया गया है। कहेंगे मैं भावी को मिटा सकता था अगर ब्रह्मा द्वारा होता तो, सती को मैं रोक सकता था, सती मेरी बातों को मान सकती थी, सो भावी मिटा हूं त्रिपुरारी। लेकिन ये भावी नहीं है, ये ब्रह्मा के लिखन नहीं है। हरि इच्छा भावी वाला ये क्या है? ये हरि की इच्छा से भावी है। अतः इसको मेरे मिटाने पर मिटने वाला नहीं है। और बाबा ने छोड़ दिया सती जी। सती जी की क्या स्थिति हुई आप जानते हैं। ये बताया भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वारिका वासियों को समझाया, बुझाया, लेकिन कोई भी द्वारिका वासी सुनने पर, मानने पर, यकीन करने पर तैयार नहीं आ रहे। अंत में भगवान ने माना कि अब इन लोग का ह्रास और विनाश ही इनके जीवन का एकमात्र आधार है, अब दूसरा कोई उपाय नहीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम से कहा, भैया अब हम लोग को द्वारिका में रहने के कोई औचित्य नहीं, आप ही अपने शिष्य जी हैं, अपने समुद्र में जाकर प्रवेश कीजिए, और मैं भी आज के 7वें दिन अपने लीला शरीर को छोड़ करके और मैं चला जाऊंगा, और कोई उपाय नहीं। यही काम कीजिए अपने। वही अपने आप में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। इधर एक दिन उन द्वारिकापुरी के बालकों द्वारा अपराध हुआ। शास्त्र में 5 प्रकार का अपराध होता है। एक कृत्यकरण अपराध, एक अकृत्यकरण अपराध, एक भगवतापचार, एक भागवतापचार, एक असह्यापचार। 5 प्रकार के पाप दुनिया में जितने पाप हैं, उन सभी पापों को 5 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? एक होता है अकृत्यकरण अपराध। अकृत माने अमाने नहीं,
जो नहीं करने जो हो उसको करना। जैसे शास्त्र कहता है कि न सुराम पिबेत, शराब नहीं पीना चाहिए। आप कहते हैं कि महात्मा जी अंगूर अपने आप सेब का अंजीर का फल खाते हैं, हम कहीं उसी का रस पी ले तो कोई नुकसान हो गया? तो कहता है अपने आप, हम थोड़े दूसरा कुछ करते हैं। ये अपने आप अंगूर अंजीर सेब अपने आप फल खाएंगे, बादाम खाएंगे, हम उसका रस पी ले तो खराब हो गया। शास्त्र ने आदेश दिया है कि जिन चाहे अन्न हो, फल हो, रस हो, जो हो, जिसको पान करने के बाद हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि में किसी प्रकार का विकार आ जाए, हमारा मन बुद्धि दिल दिमाग अपने स्वरूप में नहीं रह पावे, ऐसी चीज चाहे कितना भी अपने आप में बादाम या फल से ही क्यों न बना हो, वो सेवन नहीं करना चाहिए। एक उतर करे अपने आप में, ये क्या है? अकृत्यकरण अपराध। नहीं करने जो चीज वो करना। जीवो जीवस्य भोजनम कहता है महाराज जी, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है अपने आप में। तो हम कहीं मांस खा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कहीं विज्ञान पढ़ा होगा, उसमें लिखा है अपने आप में, एक दूसरे को पकड़ता है, दूसरे को खाता है, दूसरे को खाता है, वही अपने आप जीवो जीवस्य भोजन। ठीक बात है, आपकी बातों को मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जीवो जीवस्य भोजनम जहाँ लिखा हुआ है एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, तो चावल में, दाल में, सब्जी में जो कुछ जो उसमें भी जीव होता है, दूध में, दही में, घी में, फल में, फूल में, उसमें भी तो अपने आप जीव होता है। वही जीव को आपको अधिकार है, उसमें जीव नहीं है। रोटी को नाली में फेंक दीजिए, अब 5 दिन के बाद उसको कीटाणु निकलने लगता है। भात को छोड़ दीजिए ना 5 दिन के बाद, उसे पिलुआ हो जाता है। फल को छोड़ दीजिए ना, उसे पिलुआ हो जाता है। दूध को छोड़ दीजिए ना, दही को छोड़ दीजिए। बताना क्या है? आप कहीं आपके पास दूरबीन हो, आज पढ़ाने वाला स्कूल में, उस देखिए अपने आप दही में कितना कीटाणु होता है। तो वही जीव तक हमारे लिए ग्राह्य है, इन जीवों के लिए हमारे लिए ग्राह्य नहीं। ठीक है, आपने जाना है कि जीवो जीवस्य भोजनम, लेकिन वही जीव जो चावल में, दाल में, फल में, फूल में, अपने आप में, ये जो जीव है उसी को स्वीकार कर दूध में, दही में, यही हमारा अधिकार है। उन जीवों पर हमारा अधिकार नहीं बनता है, ये बताया। अन्यथा मैं निवेदन कर, वही व्यक्ति मांस का अपने आप बताया गया, उसके लिए बनाया गया जो जीभ निकाल करके पानी पीता है। बात समझिए? कभी आप देखेंगे कुत्ता हुआ, सियार हुआ, बिलार हुआ, उड़ार हुआ, बाघ हुआ, सिंह हुआ, फोटो देखेंगे अपने आप में, ऐसे कहीं देखेंगे वो कितना भी प्यासा रहता है लेकिन जीभ से ही पानी पीता है। देखेंगे अपने आप में, मुंह लगाकर पानी नहीं पीना चाहिए अपने आप में। इनके लिए अपने आप बताया गया है, आपके लिए नहीं बताया गया है, ये जानिएगा। जो कहता है उनसे बताया गया है, वो व्यक्ति अपने आप में है। जीवो जीवस्य भोजन जो आप करें, हमारे लिए जो अन्न में, फल में, फूल में जो जीव है उसी को स्वीकार करने को बताया गया है। ऐसे इन शास्त्रों को तर्क दे करके जो अपने आप गलत मार्गों में लगे हुए हैं, वो अकृत्यकरण अपराध। अकृत्यकरण अपराध एक होता है अपने आप में भगवत अपचार, भगवतापचार। भगवत अपचार क्या होता है? भगवान के साथ अपराध करना। वेद शास्त्र के वचनों पर यकीन नहीं करना, विश्वास नहीं करना। कहते हैं महाराज ये तो किसी अपने आप में किसी विद्वानों द्वारा किसी काल में लिख दिया गया, क्यों हम मानेंगे? आज के आधुनिक दार्शनिक द्वारा जो लॉ कंडीशन कानून बनाया गया, उसको वो भी तो कलमे स्याही से लिखा गया है, वो भी तो किसी व्यक्ति द्वारा ही लिखा गया है, उसको आप मानने पर तैयार हैं? अरे आधुनिक समय के कहीं अपने आप को कवि है, कोई विद्वान है, उसने किसी प्रकार की किताबों का रचना किया, वो कहीं स्कूल में चल रहा है, कोई कहे भैया हम मानते तो हैं लेकिन अमुक व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ किताब है, कलम स्याही से लिखा गया है, हम इसको नहीं मानेंगे। क्या परीक्षा दे पाएंगे? सरकार ने मान्यता दे दिया तो अब उसके अनुसार ही तो पढ़ाई होती है। उसी अब समान व्यक्ति द्वारा लिखा गया पुस्तकों को तो अपने आप में प्रश्न पत्र बनता है अपने आप में, और उसी का उत्तर दिया जाता है, यह मान्य हो जाएगा। अरे आधुनिक युग में अपने आप में कुछ विचारकों ने, दार्शनिकों ने देश को चलाने के लिए अपने आप में एक अपना आर्टिकल, एक लॉ, एक कानून, एक कंडीशन को अपने आप में एक किताबों में लिखा, आज उसी के शिड्यूल से हम चलते हैं। कोई कहे भाई हम नहीं मानते, ऐसा होगा? ये मानेंगे वो नहीं मानेंगे अपने आप में, नहीं माने किसी को तो मानिए तब न होगा अपने आप में। इसीलिए बताया गया है उस समय भी अपने आप में
दिवि वचक्षुरादतं तद विप्रासो विपन्वयो जागीवान् सस्मिन्दते विष्णुर्यत् परमं पदं पर्याप्तानन्तराय सर्वस्त्रमोतिरातं मूर्तं हरभवति सर्वस्याप्ते सर्वसुजिते सर्वमेव तनाप्नोति सर्वं जयति। ऐसे बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा लोग रात दिन ध्यान चिंतन निध्यासन करके जो अपने आप में समाज के लोगों को जीने का जो फॉर्मूला बताया, जो आर्टिकल बताया, अपने आप में जो कंडीशन बताया, उसके अनुसार जीना वही धर्म।